दर्जे आइए इस मकाम पर मैं चाहूँगा कि बहुत ही अदब के साथ समात करते हैं। इब्तिदा में जिन्होंने निज़ामत की है मोहतरम अतीक प्रताप बड़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने इनकलाबी शायरी से नवाजें। अतीक प्रताप बड़ी साहब कि मैंने जब आवाज़ दी तो बोलता कोई न था, मैं ही मैं था इस जहाँ में दूसरा कोई न था। और शोरा से गुजारिश है वक्तों की नज़ाकत को महसूस करते हुए अपने हिस्से का वक्त मुकम्मल तौर से आज़ादी के साथ इस्तेमाल करें, इतना जितना वक्त इजाज़त दे रहा है। भाई अतीक प्रताप बड़ी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से आपके दरमियान गुफ्तगू करता रहा हूँ। सदर मुशायरा बबलू महबूबुर रहमान बबलू साहब से इजाज़त चाहते हुए डाइस पर मेरे करम फरमा तबलीगुल ज़बान अंसारी साहब, अलहाज अनस साहब और हमारे आज के इस मुशायरे के कन्वीनर आली जनाब मोहतरम तबारक हुसैन इदरीसी साहब, भाई इरशाद सिद्दीकी साहब और तमाम दीगर मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। सभी की दुआएं चाहता हूँ, सभी की मोहब्बतें चाहता हूँ। इस डाइस का सबसे छोटा शायर हूँ, आप सबकी मोहब्बतों का सबसे ज़्यादा। जी भाई पेश करें। एक मतले से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। मतला है कि जो खुदा को अगर भुलाएगा, जब खुदा को अगर बुलाएगा, जो खुदा को अगर भुलाएगा वो कहीं भी सुकून ना पाएगा। अरे वाह वाह वाह। जो खुदा को अगर भुलाएगा बेशक सच्ची वो बात कहीं कही भी है। सुकून ना पाएगा और ठोकरें खाएगा हर एक जानिब संग राहों में जो बिछाएगा। वाह 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 वाह। को अगर भुलाएगा वाह, वो वाह, कहीं भी सुकून न पाएगा। बिल्कुल खामोश है। शायर की फितरत होती है, जरा सा वाह वाह होता है, तालियां बजती हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा खुले जुड़े इंशाल्लाह। बहुत अच्छे शोरा इकराम अभी बैठे हुए हैं जिन्हें आपको समात करना है। मतलब है कि जो खुदा को अगर भुलाएगा वो कहीं भी सुकून न पाएगा, ठोकरें खाएगा हर एक जानिब संग राहों में जो बिछाएगा उसको जन्नत न मिल सकेगी कभी, माँ का दिल जो बशर दुखाएगा। अरे वाह वाह वाह। उसको जन्नत न मिल सकेगी कभी, माँ का दिल जो बशर दुखाएगा। और दीन 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 अपना हमें बचाना है, अब पैगंबर न कोई आएगा। अरे वाह वाह वाह। बेशक बेशक। फिर से पढ़िए इसे, फिर से पढ़िए जो मुकर्रर। खुदा को अगर भुलाएगा। अरे बहुत भाई शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दिल खैराबादी साहब की दुआएं मिली, मेरे भाई सुहेल आजाद साहब की दुआएं मिली, मेरे लिए बड़ी बात है। जो खुदा को अगर भुलाएगा वो कहीं भी सुकून ना पाएगा, ठोकरें खाएगा हर एक जानिब संग राहों में जो बिछाएगा। दीन अपना हमें बचाना है, अब पैगंबर न कोई आएगा। दीन अपना हमें बचाना है, अब पैगंबर न कोई आएगा। हाज़िर निगरामी एक शेर पढ़ता हूँ, यकीन जानिए जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इन शेरों का सहारा लिया वो शेर पढ़ता हूँ कि जो खुदा को अगर भुलाएगा। अभी एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया के हवाले से, हम सबके दिलों तक, हम लोगों की आंखों के सामने वो तस्वीर आई थी कि त्रिपुरा में कुछ कुरान के जले हुए टुकड़ों को एक शख्स संभालता हुआ नजर आया था। मैंने ये शेर कहा, वो शेर सुनाने के लिए मैंने ये सब पढ़ा। पेश करता हूँ कि जो खुदा को अगर भुलाएगा वो कहीं भी सुकून न पाएगा, ठोकरें खाएगा हर एक जानिब संग राहों में जो बिछाएगा। और एक भी लफ्ज मिट नहीं सकता, कितना कुरान तू जलाएगा। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे भाई, क्या हकीकत है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल खामोश है, जरा सा जुड़े तो मजा आएगा मुझे, हालांकि आपको आवाज जगाना दोस्तों ताली बजाकर इस्तकबाल करें मोहतरम अतीक प्रताप बड़ी साहब। बहुत शुक्रिया। जो खुदा को अगर भुलाएगा वो कहीं भी सुकून ना पाएगा। 4 मिसरे पढ़ता कि न जाने कौन से किस जुर्म की है ये सजा साहिब। अब इंशाल्लाह देखता कि कौन शख्स खामोश बैठता है इस महफिल में। अब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हुआ, मैच पूरा खत्म था, 18वां ओवर मोहम्मद शमी ने किया। उसके बाद दूसरे दिन फेसबुक सोशल मीडिया पर सवाल करते हुए कुछ चेहरे, आपका बेटा आपका बच्चा अतीक प्रताप गौरी अपनी कौम का दर्द इन 4 मिसरों में बयान करता है कि न जाने कौन से किस जुर्म की है ये सजा साहिब, न जाने कौन से किस जुर्म की है ये सजा साहिब। हमारी कौम के चेहरे उन्हें अब जर्द लगते हैं।
क्या बात है। न जाने कौन से किस जुर्म की है ये सजा साहिब, हमारी कौम के चेहरे उन्हें अब जर्द लगते हैं और चढ़े सूली पे और सीनों पे हमने गोलियां खाई, मगर इस देश को हम लोग दहशतगर्द लगते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, सीनों पे हमने गोलियां बहुत खूब अतीक, वाह। मगर इस देश को हम लोग दहशतगर्द लगते हैं। न जाने कौन से किस जुर्म की है ये सजा साहिब, हमारी कौम के चेहरे उन्हें अब जर्द लगते हैं और चढ़े सूली पे और सीनों पे हमने गोलियां खाई, मगर इस देश को हम लोग दहशतगर्द लगते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दिलों में रहते हैं जो गैर नहीं होते हैं, क्या बात है। भेड़िए भेड़िए हैं शेर नहीं होते हैं। अरे वाह, दिलों में रहते हैं जो गैर नहीं होते हैं, भेड़िए भेड़िए हैं शेर नहीं होते हैं, और जंग हम हार गए कुछ तो खता होगी जरूर, मुस्तफा वाले कभी शेर नहीं होते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जंग हम हार गए कुछ तो खता होगी जरूर, मुस्तफा वाले कभी जेर नहीं होते हैं। हाज़िरीन निगरामी, एक नज्म पढ़ने की हिम्मत करता हूं, हालांकि आप बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नज्म पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक तस्वीर आई थी अफगानिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ था, उसमें नन्हे एक यतीम बच्चा मारा गया था और उसके माँ बाप वहीं पर रोते बिखलते हुए बिलखते हुए बैठे हुए थे। वो तस्वीर मेरे अकाउंट तक भी आई, मेरी नजरों के सामने भी आई। मैंने एक दुनिया ने सवाल पूछा कि क्या इस्लाम यही है, क्या इस्लाम की यही पहचान है? मैंने जवाब दिया एक नज्म के हवाले से जिसका उन्वान है सच्चा मुसलमान, क्योंकि मेरा मजहब खून बहाने की इजाजत कतई नहीं देता। जो मजहब बेवजह पानी बहाने की इजाजत ना दे वो खून क्या चीज है। पेश करता हूँ एक नज्म, मैंने कहा जिसका उन्वान है सच्चा मुसलमान। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि खून इस्लाम बहाने को नहीं कहता है, क्या बात है। बेकसूरों को सताने को नहीं कहता है। खून इस्लाम बहाने को नहीं कहता है, बेकसूरों को सताने को नहीं कहता है। वो तो कहता है कि दुश्मन को भी तुम माफ करो, भाई हो गैर हो हर एक से इंसाफ करो। वो तो कहता है कि दुश्मन को भी तुम माफ करो, भाई हो गैर हो हर एक से इंसाफ करो। अपने दामन को गुनाहों से बचाओ लोगों, खुद को मानिंद सहाबा के बनाओ लोगों। जुल्म नफरत से नहीं प्यार से कम होता है, तस्करा दी का मोहब्बत पे खत्म होता है। और यूं किसी को भी सता नहीं होता इस्लाम, बेवजह खून बहाना नहीं होता इस्लाम। क्या बात है, क्या बात है। बेवजह खून बहाना, बेवजह खून बहाना नहीं होता इस्लाम। वाह भाई वाह वाह वाह। फूल से बच्चों को तुम बम से उड़ा देते हो, बेसबब लोगों को, फूल से बच्चों को तुम बम से उड़ा देते हो, बेसबब लोगों की बस्ती को जला देते हो। कहते हो दीन है खतरे में बचाने के लिए, हम तो तैयार हैं सर अपने कटाने के लिए। भूल बैठे हो नबी पाक के फरमान को तुम, और पाकीज़ा खुदा वालों के ईमान को तुम। अपने मतलब के लिए खून बहाने वालों, होश में आओ इसे जिहाद बताने वालों। जुल्म मजलूमों पे ढाना नहीं होता इस्लाम, जिंदा बच्चों को जलाना नहीं होता इस्लाम। वाह 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 वाह। मजलूमों पे बहुत खाना नहीं होता इस्लाम, जिंदा बच्चों को जलाना नहीं होता इस्लाम। ये आखिरी बंद पेश करता हूं, उसके बाद अपनी जगह लूंगा कि जुल्म मजलूमों पे ढाना नहीं होता इस्लाम, जिंदा बच्चों को जलाना नहीं होता इस्लाम। तुझको मालूम है ईमान किसे कहते हैं? नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के किसी की गर्दन कलम कर देना ईमान का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकता। मैं पेश करता हूं, आप सबकी जबान बन के बोलता हूं कि तुझको मालूम है ईमान किसे कहते हैं? है खबर सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं? वो जो आका के इशारों पे चला करते हैं और कुरान के साये में जिया करते हैं, वो तो किरदार से इस्लाम को फैलाते हैं। दीन के सच्चे मुजाहिद वही कहलाते हैं, उनके ही वास्ते आका ने दुआएं की है, औलिया और सहाबा ने दुआएं दी हैं। नक्शे शैतान पे चलना नहीं होता इस्लाम, लेके तलवार निकलना नहीं होता इस्लाम।